देखो शिशुनाग वंश यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश किसने स्टार्ट किया? शिशुनाग वंश। देखो इससे पहले था मगध में हर्यक वंश। कौन सा वंश था? हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था, है ना। अब बिंबिसार जब भी शासन कर रहा था मगध पे, तो वहां पे वंश था हर्यक वंश उसका। और उसकी राजधानी क्या थी, किसी को याद है? उस समय उसकी राजधानी थी राजगृह, है ना, जो पहाड़ों पे थी। उसके बाद में उसका बेटा आया, कौन? अजातशत्रु, है ना। और अजातशत्रु के टाइम पे ही बौद्ध संगीति हुई थी, है ना, पहली बौद्ध संगीति। फिर क्या हुआ, जब अजातशत्रु आया तो उसने क्या किया, उस पूरे चारों तरफ किलाबंदी करा दी। उसका अगला बेटा आया कौन? उदयन। उसने कहा कि राजगृह सही जगह पे नहीं है, इसको राजधानी क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, पाटलिपुत्र करते हैं, है ना। उसने राजधानी क्या की, पाटलिपुत्र कर दी। अच्छा, पहले वाला जो था वो पहले सबसे पहले बिंबिसार था, है ना। बिंबिसार ने किया था वैशाली पे आक्रमण, पर उसने उसको कब्जा नहीं कर पाया, जीत नहीं पाया वैशाली को, है ना। उसका सपना बचा रह गया। तो अगला उसका बेटा आया अजातशत्रु, उसने कब्जा कर लिया, उस पर जीत लिया, है ना। पर बिंबिसार ने अवंती पे शासन कर लिया था। उस पर शासन करने का उसका स्ट्रेटजी था कि उसने अपना राजवैद्य भेज दिया। और राजवैद्य कौन था उसका? जीवक। उसने जीवक भेज दिया चंद्रप्रदोष के महल में, और चंद्रप्रदोष की चिकित्सा करवा दी, वो ठीक हो गया। इसकी वजह से उसने क्या किया, उसने बिंबिसार की पराधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है ना। तो बिंबिसार ने अवंती को मिलाया, अजातशत्रु ने वैशाली को मिला लिया, है ना। तो अभी मगध कितना बड़ा हो गया है? वैशाली भी मगध में है और अवंती भी है, और मगध तो मगध है ही है ना। थोड़ा मैप बना लेते हैं तो तुमको आइडिया हो जाएगा। देखो यहाँ पे था मगध, क्या था ये? यही तो मगध था, ये मगध है। इसके ऊपर था वैशाली, क्या था ये वैशाली है ना। अभी क्या हुआ, शुरुआत में सबसे पहले हर्यक वंश में शासक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार ने वैशाली पे आक्रमण किया, क्या वैशाली को जीत पाया? नहीं जीत पाया। लेकिन इधर था यहाँ पे अवंती, क्या था? अवंती, है ना। उसने क्या किया, अवंती में जो राजा थे चंद्रप्रद्योत, उनका इलाज करवाया अपने वैद्य के थ्रू। वैद्य कौन था इनका? जीवक। जीवक किसका राजवैद्य था? बिंबिसार, है ना। ये याद नहीं, इस पूरे हर्यक वंश में कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ना ही तुमसे अजातशत्रु एक क्वेश्चन आएगा कि इसने बौद्ध संगीति की, उसके समय में बौद्ध संगीति हुई थी, एक क्वेश्चन वो है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि जीवक किसका राजवैद्य था, किस वंश में था, है ना। जीवक किस वंश से संबंध रखता है ना। बस वही मगध वंश नहीं है, हर्यक वंश है ना, ये याद रखना। तो ये क्वेश्चन है। हाँ, मगध तो पूरा साम्राज्य है ना। तो मगध में जब हर्यक वंश चल रहा था, तो हर्यक वंश में अजातशत्रु आया। अजातशत्रु ने भी उसको फॉलो किया, अपने पिताजी के सारे नियमों को। और उसने क्या किया, उसने वैशाली पे हमला कर दिया और वैशाली को जीत लिया, जबकि बिंबिसार नहीं जीत पाया था, अजातशत्रु ने जीत लिया। उसके बाद में आया उदयन। उदयन में क्या हुआ, उदयन ने किया, इधर यहाँ राजगिरी में था इसकी राजधानी। इसने कहा कि यहाँ से हटकर कहाँ करते हैं, इधर बढ़ लेते हैं, इधर पाटलिपुत्र में इसकी अपनी राजधानी बना लेते हैं। अभी मगध की राजधानी क्या हो गई, पाटलिपुत्र हो गई, है ना। उदयन के बाद में आता है अगला शासक नागदशक, है ना। ये खच्चर टाइप का आदमी होता है, ये भी यहीं पे बैठे काम कर रहा होता है अपना। तब तक इसका सेनापति क्या करता है, इसको मार देता है। इसका सेनापति कौन होता है, शिशुनाग। वही शिशुनाग जिसने शिशुनाग वंश की नींव रखी, है ना। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, तो ये यही शिशुनाग है जो क्या था, नागदशक का सेनापति था। अभी मगध वंश कहां तक हो गया, इतना हो गया। धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, इधर आएगा और बढ़ेगा, इधर आ जाएगा। लगभग इतना उसने कब्जा कर लिया, इतना सब कुछ क्या हो गया, मगध हो गया, है ना। अभी शासक कौन हो गया, शिशुनाग। तो शिशुनाग क्या था, हर्यक वंश में सेनापति था। अब इसने क्या किया, ये तो संस्थापक, इसमें ज्यादा कुछ जानने को नहीं। ये क्या है, ये है संस्थापक। क्या है, किसका संस्थापक है, शिशुनाग वंश का संस्थापक है। कौन, शिशुनाग, है ना। अभी क्या हुआ, इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र को मिली थी। यहाँ पे जो पाटलिपुत्र थी, ये क्या थी, पाटलिपुत्र है, इसकी क्या थी राजधानी, है ना। तो राजधानी इसने परिवर्तित कर दिया। इसने कहा कि ये राजधानी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रथा चल गई है कि सेनापति मार देगा राजा को, है ना। इसी ने तो मारा था, कहा यहाँ पे प्रथा चल चुकी है कि सेनापति राजा को मार देगा।
हो सकता है किसी दिन हम भी सो रहे हों, कोई हमको ही उड़ा के चला जाए, है ना, हमारा सेनापति। तो कहा कि यहाँ पे अभी ठीक नहीं है, सिक्योर नहीं है, यहाँ से अलग चलते हैं। कहाँ चलते हैं? इसने अपनी राजधानी बना ली वैशाली। कहाँ बनाई? ये पटना से, पाटलिपुत्र से कहाँ चला गया? पाटलिपुत्र से ये वैशाली अपनी राजधानी किसने ट्रांसफर की? शिशुनाग ने। तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र से राजधानी किसने परिवर्तित की? तो शिशुनाग ने परिवर्तित की। इतना इसके बारे में जानना था। अगला इसका बेटा आ जाएगा कौन? कालाशोक। कौन आ जाएगा? कालाशोक, है ना। देखो दो हमने वंश अभी पढ़े हैं, हर्यक और शिशुनाग वंश। दोनों ही वंशों में दूसरा शासक जो है वो तुमको बौद्ध धर्म से संबंधित मिलेगा। हर्यक वंश में दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु। उसके समय में बौद्ध धर्म की पहली संगीति हुई थी। बौद्ध धर्म की पहली संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, है ना। उस समय उस संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। अभी इसमें दूसरा वाला आ गया कौन? इस वाले में भी दूसरा वाला। तो उस वाले में, हर्यक वाले में भी दूसरा वाला था जो बौद्ध, उसके समय बौद्ध संगीति हुई थी। इस वाले के समय ये भी दूसरा वाला है, इस वंश में भी। इसके समय में भी क्या होगी? बौद्ध संगीति होगी। क्या होगी? बौद्ध संगीति। अब ये कौन सी बौद्ध संगीति होगी? क्योंकि पहली तो हो चुकी है, तो ये कैसी है? ये दूसरी बौद्ध संगीति है। कौन सी संगीति है? दूसरी बौद्ध संगीति है। तो तुमसे अगर पूछा जाएगा कि दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, तो कालाशोक के शासनकाल में हुई। अच्छा, इसको लग गया कि यार इधर गए, इधर तो हिमालय वाला क्षेत्र है, हमारी राजधानी क्या है? वैशाली। थोड़ा हिमालय के करीब करीब है। ये कह रहा था हमको ठंडी बहुत लग रही है इधर। क्या कह रहा था? ठंडी बहुत लग रही। तो हम वापस चलते हैं। कहाँ चलते हैं? वापस आ गया। कहाँ आ गया? हाँ नहीं, ये अब क्या इधर भटकते घूमेंगे? कह रहे हैं कि इधर राजगिरी में था, इधर से पाटलिपुत्र गया, यहाँ से वैशाली हो लिया, अभी एक बार अवंती भी हो लेते हैं। ऐसा नहीं है। ये क्या हुआ? वापस वहीं पे आ गया। इसने राजधानी क्या की अपनी? इसने अपनी राजधानी फिर से वापस कर ली। वैशाली हो चुकी थी राजधानी इस समय, है ना। तो इसने वैशाली से वापस करके क्या कर दिया? पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बना ली, है ना। तो कालाशोक के बारे में याद रखना कि वापस राजधानी पाटलिपुत्र को किसने बनाया? कालाशोक। अच्छा, इसमें आगे पढ़ोगे जब तो तुमको पता होना चाहिए पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने कर दिया? पाटलिपुत्र का नाम अगली बार पटना किसने कर दिया? शेरशाह सूरी ने। याद रखना, पाटलिपुत्र को पटना किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने, है ना। अभी इसके बाद में एक अगला शासक आ जाएगा। कौन आएगा? उस समय सबसे लास्ट शासक कौन था हर्यक वंश में? नागदशक। इसमें भी अंतिम शासक ना से ही है ना। इसमें कौन सा है? हाँ, उसमें नागदशक था, इसमें नंदीवर्मन है। कौन है? नंदीवर्मन, है ना। तो याद रख लेना, दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। देखो उसमें भी था दूसरा वाला जिसके समय बौद्ध संगीति हुई थी, अजातशत्रु। इसमें दूसरा वाला कालाशोक, इसके समय में भी बौद्ध संगीति हुई, है ना। उसके समय में अध्यक्ष कौन था जब पहली वाली बौद्ध संगीति हुई थी? पहली बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। इस वाले में बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन रहेगा? बौद्ध संगीति का दूसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन है? सब भूल गए, खा गए? सभाकामी, है ना। कौन है? सभाकामी। हमने कैसे तुमको याद भी कराया था कि पहली बार किसी महान आदमी को बुलाएंगे, मतलब महाकश्यप। महान आदमी कौन? महाकश्यप। अब बहुत महान आदमी को बुला लिया, हमने सीख लिया है सब कुछ, अब आसान हो गया है, अब सबको बुला लो, है ना। तो क्या किया? सभाकामी मतलब सबको बुला लो, सबका काम है ना। पहले वाले महान आदमी को बुलाओ जो जिसको एक्सपीरियंस हो। इसमें सबको बुला लो बिना एक्सपीरियंस वाले, क्योंकि हमको एक्सपीरियंस हो चुका है, सब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हम लीड कर लेंगे अभी। तो दूसरे वाला कौन हो जाएगा? सभाकामी। पहले वाले में महाकश्यप, वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और ये कब हुई है? 383 में। ये वाली दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई है? 383 ईसा पूर्व में। इतना हो जाएगा, है ना। अगला शासक कौन आ गया? नंदीवर्मन। हर्यक वंश में अंतिम शासक कौन था? नागदशक। दोनों ना से हैं, दोनों को रिलेट करके याद करोगे आसान रहेगा। वो भी ना से था, नागदशक। ये कौन है? नंदीवर्मन। उसको मारा था उसके सेनापति ने। उसको किसने मारा था? उसके सेनापति ने। इसको कौन मारेगा? इसका सेनापति मार देगा। कौन मारेगा? इसको भी कौन मारेगा? उसका सेनापति था शिशुनाग। इसका सेनापति कौन है? इसका सेनापति है महापद्मनंद। कौन है? पद्मनंद, है ना। इसका सेनापति कौन है? महापद्मनंद। उसका हर्यक वंश में कौन अंतिम सेनापति था? शिशुनाग था। अभी देखो, मैंने शुरुआत में तुमको बताया था कि अभी क्या कहा था शिशुनाग ने? क्या किया था कि मैंने मारा है वहां पे वैशाली। वहां पे पहले राजधानी क्या थी? राजगिरी। तो राजगिरी में ऐसा मैटर चल गया होगा अब
कि अब वहाँ पे रहना मुश्किल होगा, कि सेनापति मार देगा, वही वाली प्रथा चली आई। भले ही तुम कहाँ पे आ गए हो, पाटलिपुत्र में, पर फिर भी प्रथा तो वही चली आई है ना। तो वही प्रथा महापद्म नंद ने भी चलाई, और महापद्म नंद ने क्या किया, नंदीवर्मन की हत्या कर दी, है ना। तो तुमसे कहा जाएगा शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन होगा, नंदीवर्मन, है ना। अंतिम शासक कौन हो गया, नंदीवर्मन। ये तो तुमको समझ में आ गया। अगला वंश कौन सा हो जाएगा, यहीं से तुमको कुछ देखने में मिल रहा है, यहाँ पे महापद्म नंद। तो कौन सा वंश चलेगा, नंद वंश चलेगा। अगला वंश कौन बन जाएगा, नंद वंश, क्योंकि सेनापति ने मार दिया है, तो सेनापति उसी वंश पे थोड़े शासन करेगा, ये अपना वंश चलाएगा। इसका वंश कौन सा हो जाएगा, इसका वंश हो जाएगा नंद वंश, और उस वंश का संस्थापक महापद्म नंद। आसान है, हो जाएगा। लिखो, देखो अब नंद वंश स्टार्ट हो गया है। कौन सा वंश, अभी पोलार्ड तुम खुश हो जाओ, तुम कहते थे ना कि तुम्हारा इतिहास नहीं पढ़ा जाता, ये तुम्हारा इतिहास है ना। अभी भड़कना नहीं, लेकिन है ना। इसमें हुआ क्या, कहते हैं ये पूरे हिंदुस्तान के साम्राज्य, जितना भी हिंदुस्तान पे जितने भी वंशों ने शासन किया, या मगध पे जितने, मगध मतलब हिंदुस्तान पूरा, उतना लगभग उसने पूरा कवर कर लिया था। तो मगध पे शासन करने वाले सभी वंशों में से ये एकमात्र ऐसा वंश था जो निम्न जाति से था। निम्न जाति समझते हो, कहते हैं सीधे सीधे शब्द आता है कि शूद्र शासक कौन था, है ना, या शूद्र वंश से संबंधित कौन सा वंश था, तो सीधे कौन सा आएगा, नंद वंश, है ना, ऐसे आता है। इसमें हुआ क्या, महापद्म नंद था सेनापति किसका, नंदीवर्मन का, है ना। अब ये था जो भी शूद्र, जो भी तथाकथित जो भी कहते हैं ना, तो ये शूद्र वंश से संबंधित था, इसने नया अपना वंश चला दिया, इसका नाम है नंद वंश। अच्छा, उस समय हुआ क्या करता था, ऐसा हुआ करता था कि जो भी शासक हुआ करते थे वो सब क्षत्रिय हुआ करते थे। उनके जितने भी महामंत्री हुआ करते थे, सलाहकार हुआ करते थे, पंडित हुआ करते थे, पुरोहित हुआ करते थे उनके, है ना। तो यही लोग शासन किया करते थे। बाकी ज़्यादा धर्म, जितने भी जातियों के लोग हुआ करते थे, तो वो उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया करते थे। जब भी ऐसा कभी समाज में होता है तो एक प्रकार के वर्ग में द्वेष भावना आ जाती है, और यही द्वेष भावना किसमें आ चुकी थी, महापद्म नंद में आ चुकी थी, है ना। इसका संस्थापक कौन है, महापद्म नंद। इसने किसकी हत्या की थी, इसने नंदीवर्मन की हत्या की थी, है ना। कहीं ना कहीं इसकी यही मंशा रही थी कि ये क्षत्रिय राजा क्यों है ना। हम हो सकते हैं, हम भी तो हो सकते हैं, सेनापति हो गए, पूरी सेना को हम लीड कर रहे हैं, तो हम भी तो शासक हो सकते हैं, है ना। सही बात थी उसकी, उसने यही किया, पर उसने अपने राजा को मार दिया और खुद क्या बन गया, राजा बन गया, और उसने स्थापित किया एक शूद्र वंश को जिसका नाम था नंद वंश। ऐसा भड़कना नहीं कोई लोग, क्योंकि ऐसा ही इतिहास में कहा गया है ना, है ना। शूद्र को नाम से ऐसा मत लेना, क्योंकि वो पहले एक नाम दिया गया था, अभी उस नाम से वैसा काम करवाया गया, तो वो नाम अलग हो गया, है ना। बाकी नाम में कुछ ऐसा नहीं है। तो शूद्र वंश कौन सा था मगध पे, नंद वंश शूद्र वंश था, है ना। अब इसका संस्थापक कौन हो गया, महापद्म नंद, है ना। अब ये क्षत्रियों से बहुत चिढ़ता था, बिल्कुल चिढ़ाया आदमी की जहां मिल जाएंगे वहां मार देंगे, है ना। इसने क्षत्रियों को मारना स्टार्ट किया, कहा कि इस धरती से हम पूरे क्षत्रियों का विनाश कर देंगे, क्षत्रियों का कुल ही समाप्त कर देंगे। ऐसी ही प्रतिज्ञा एक बार परशुराम ने ली थी, है ना। पर परशुराम ने ये नहीं ली थी, उन्होंने केवल एक विशेष प्रकार के क्षत्रियों को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसने कहा कि क्षत्रिय अगर तुम हो, किसी भी प्रकार के क्षत्रिय हो, तुमको हम खत्म कर देंगे, है ना। इसने पूरी तरीके से क्षत्रियों को खत्म करने की प्रतिज्ञा ले ली। लेकिन होता यह है, हाँ, उसमें एक वंश है, क्षत्रियों में अलग अलग वंश हैं, उसमें से एक वंश है हयाती वंश, है ना। तो परशुराम ने हयाती वंश के क्षत्रियों को मारा था केवल, है ना, क्योंकि वो लोग नालायक थे, उन्होंने नालायकी की थी। ऐसा उसमें बताया गया है कि हयाती वंश के जो शासक थे उन्होंने ही मरवाया था उनकी माता को, ऐसा पिता को, उनके दोबारा में उनके पिता को मरवा दिया, है ना। तो ये सिस्टम था, माता को शायद उन्होंने खुद ही मारा था और पिता को मरवा दिया गया था, उनकी पूरी कुटिया को उड़ा दिया गया था। तो जब जला दिया गया था, तो वापस जब ये आए तो उनको पता लगा कि हयाती वंश के क्षत्रिय शासक ने ऐसा किया है, तो उन्हें तुरंत प्रतिज्ञा ले ली थी कि अभी तक तो ठीक है, हम साधु संत थे, बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, अब तुम देखोगे, हाँ अब तुम देखोगे कि हमारा तांडव क्या है। अभी तक देखो, पढ़े लिखे आदमी जब तक शांत रहते हैं तब तक शांत हैं, लेकिन जब वो भयंकर रूप ले लेते हैं तो बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं शांत आदमी से ज़्यादा भिड़ना नहीं चाहिए। अभी उनमें दोनों थे, उनकी माता क्षत्रिय थी और पिता उनके ब्राह्मण थे, तो ऐसा था, वो दोनों थे। तो परशुराम ने प्रतिज्ञा ले ली कि अब हम हयाती वंश के सभी क्षत्रियों को समाप्त कर देंगे। तो कहा जाता है कि ऐसे ऐसे उन्होंने, क्योंकि उस समय वो परशुराम थे जरूर, उन्होंने प्रतिज्ञा जरूर ले ली थी कि हम सबको खत्म कर देंगे,
पर फिर भी उन्होंने इतना ज़्यादा अत्याचार के रूप में नहीं किया ये सारा कुछ। उन्होंने क्षत्रियों का अंत किया। हयाती वंश के जितने क्षत्रिय थे, जितने भी पुरुष वर्ग होते थे, उन सबको मारते थे, लेकिन कभी महिलाओं को नहीं मारते थे, है ना। वो एक अलग कैटेगरी होती थी, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल हीन भावना हो जाएगी कि सबको मार देना है, बच्चों को मार देना है, महिलाओं को, है ना। तो वैसा चंगेज खां नहीं थे, है ना। तो चंगेज खां सिस्टम नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, अब महिलाएं रह जाती थी तो कुछ महिलाएं ऐसी होती थी जो गर्भवती होती थी, है ना, तो उनसे आगे फिर वंश चल जाता था। तो ऐसे ऐसे कर करके 21 बार वो हयाती वंश आगे बढ़ता रहा और 21 बार उन्होंने उस वंश का समापन किया। जितनी बार वो बड़े होते थे फिर वो अत्याचार करना स्टार्ट करते थे, फिर उनको मार देते थे, फिर बच जाते थे एक आधे, फिर उनमें से चल जाता था आगे, है ना। परशुराम कहते हैं, परशुराम को पूरा मतलब क्या है, अमर होने का वरदान है, वो कभी भी नहीं मरते। परशुराम है, हनुमान है, और वो था द्रोणाचार्य का लड़का अश्वत्थामा, है ना। ऐसे कुछ हैं योद्धा जिनको कहा गया है कि ये कभी भी मरेंगे नहीं, इनको अमृत का वरदान है ना। तो परशुराम कहते हैं अभी भी हैं, है ना, उन्हीं में से। सोचो परशुराम उस समय पे थे जब राम थे, जब धनुष तोड़ा था उन्होंने, तब आए थे परशुराम। और वही परशुराम कृष्ण के समय पे भी आए हैं, कृष्ण को समझाने के लिए, है ना। तो परशुराम जिंदा है उस समय के बाद में, ऐसा माना जाता है, मान्यता है ना। तो ये मान्यता है सारी। तो उन्होंने क्या किया, 21 बार क्षत्रियों का अंत कर दिया, पर सारे क्षत्रिय नहीं, वही क्षत्रियों में से कुछ उनके मित्र थे, जिनमें से एक जनक भी थे। जनक के दरबार में जनक के वो मित्र थे, उन्होंने खुद जाकर के जनक को अपना वो शिव का धनुष दिया था, है ना। शिव जी ने अपना धनुष दिया था परशुराम को। परशुराम ने कहा कि अब मेरा काम खत्म हो गया है, हयाती वंश के सारे क्षत्रियों को मैंने खत्म कर दिया है, अब इस धनुष का मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए अब मैं इसे तुम्हें सौंप देता हूँ। साधु संत आदमी थे, कहा कि अब मेरा काम, अब हम टीचर बन जाएंगे, हम सिखाएंगे, इतना एक्सपीरियंस हो गया लड़ लड़ के, हम लड़ना सिखाएंगे लोगों को, है ना। तो उन्होंने सिखाना स्टार्ट कर दिया, है ना। अब उन्होंने सिखाया तो पितामह भीष्म को सिखाया, है ना, द्रोणाचार्य को सिखाया, है ना, द्रोण को सिखाया, सबको सिखाया। उनमें से एक निकल गया नालायक, जिनको द्रोणाचार्य कहते हैं। उन्होंने कहा था कि कोई भी मेरी शिक्षा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरा और नालायक निकल गया, भीष्म पितामह। नालायक क्या कहेंगे इस हिसाब से, उन्होंने कहा था मेरी शिक्षा का तुम लोग दुरुपयोग मत करना। भीष्म पितामह ने गलत प्रतिज्ञा ले ली और वो गलत का भी साथ देने लगे। तो उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि अब हम किसी को सिखाएंगे नहीं, है ना, अब किसी क्षत्रिय को हम ये सिखाएंगे ही नहीं। तो ऐसा सिस्टम था पूरा उनका। कड़ पहुंच गए। फिर वो महाभारत की कहानी अलग, इधर देखो महाभारत में कहाँ जा रहे हो, इधर देखो, है ना। तो वही परशुराम वाली कहानी इधर महापद्म नंद की भी है। महापद्म नंद ने, वहां परशुराम ने केवल एक प्रकार के वंश के क्षत्रियों को खत्म करने की कहा था। उन्होंने कहा कि जितने भी क्षत्रिय होंगे, कोई भी हों, हम सब क्षत्रियों को खत्म कर देंगे, क्योंकि इन्होंने मेरा शोषण किया है ना, हमारे पूरे समाज का शोषण किया है, हम इनको पूर्ण रूप से खत्म कर देंगे, रहने ही नहीं देंगे धरती पे, पूरा खत्म कर देंगे। लेकिन जब भी तुम इतने बड़े लेवल पे हत्याएं करना स्टार्ट करते हो, तब फिर तुम गलत हो जाते हो, है ना, क्योंकि उसमें कुछ निर्दोष भी मरते हैं और कुछ दोषी भी। दोषी ज़्यादा मरेंगे, निर्दोष भी कुछ मर जाएंगे, उसमें हो जाता है बवाल, है ना। तुम भले ही तुमने सारे के सारे दोषी हो, तुम सारे के सारे मार, लेकिन एक साथ में जब इतने ज़्यादा लोगों को तुम मारते हो ना, तो वो हत्या बहुत बड़ा विभत्स रूप ले लेती है। तब तुम फिर गलत ठहरा ही दिया जाता समाज में। ऐसे इनको भी गलत ठहरा दिया गया कि तुम ये गलत कर रहे हो। एग्जाम्पल आज के समय में अगर देखोगे तो इजराइल को देखो, इजराइल फिलिस्तीन को मारता है, आसपास के और देशों भी उससे टक्कर नहीं लेते। 57 देश हैं पूरे इस्लामिक, कोई भी उससे टक्कर नहीं लेता। इजराइल फिलिस्तीन को जब चाहता है तब मारता है। अत्याचार ही है वो फिलिस्तीन के ऊपर, क्योंकि फिलिस्तीन देश था, इजराइल देश नहीं था। इजराइल ने वहाँ पे जाकर के कब्जा किया, लेकिन फिर भी सब इजराइल का समर्थन क्यों करते हैं? क्योंकि वो छोटा है, बाकी बहुत बड़े हैं, 57 देश बहुत बड़े हैं पूरे, है ना, बड़े बड़े सऊदी अरब जैसे बड़े बड़े देश उसमें हैं, लेकिन फिर भी उसका समर्थन करते हैं। वैसा ही इसके साथ भी हुआ। इसने एक तरफ से सबको मारना स्टार्ट किया। जब एक तरफ से मारना स्टार्ट करोगे तब तुम गलत ठहरा दिए जाओगे, है ना। तो बड़े लेवल पे जब हत्याएं होने लगती हैं, फिर भले ही तुम सही कर रहे हो, वो गलत ही कही जाएंगी, है ना। तो महापद्म नंद ने बहुत सारे क्षत्रियों को मारा, इसलिए इसको उपाधि क्या मिली? क्या इसको उपाधि मिली? महाक्षत्रांतक की उपाधि किसको मिली? महापद्म नंद को। इसको उपाधि मिली महाक्षत्रांतक की। इसको एक और महाक्षत्रांतक की जगह तुमको कहीं पे मिल जाएगा सर्वक्षत्रांतक। क्या मिल जाएगा? सर्वक्षत्रांतक। तो सर्वक्षत्रांतक की उपाधि किसको मिली? महापद्म नंद को। छत्रांतक मतलब क्या? क्षत्रियों का अंत करने वाला। सर्व मतलब सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला कौन? महापद्म नंद, है ना। तो ऐसे तुम इसको याद रख लेना, क्योंकि क्षत्रियों को खत्म करने की प्रतिज्ञा किसने ली थी? महापद्म नंद ने ली थी। अच्छा, मगध तो यहाँ पे था, इधर वैशाली था, नीचे मगध और इधर अवंती। इतना हो गया था मगध,
हो गया था नहीं हो गया था? हो गया। अभी इसने क्या किया, ये काम तो किया ही किया, इसने क्या किया, कलिंग की तरफ अपना आक्रमण किया। कलिंग उसमें बैंड बाजा हो गया था, ढोल है ना, जो आए बजा के चला जाए। अशोक आएगा उसके बाद वो भी बजा के चला जाएगा। कलिंग यहाँ पे है, कहा कि देखो मेरा साम्राज्य थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है, इसको सीधा करते हैं, गोल हो जाए, है ना। तो इसने क्या किया, कलिंग पे आक्रमण कर लिया। क्या किया, कलिंग पे आक्रमण किया। किसने कलिंग पे आक्रमण किया? हाँ, कलिंग पर आक्रमण किया महापद्मनंद ने, और क्या की, विजय प्राप्त कर ली। क्या हुआ, विजय किसकी हुई? महापद्मनंद की विजय हुई। अब विजय हो गई तो कलिंग क्या हो जाएगा, इसी में मिल जाएगा। अभी मगध क्या हुआ, बढ़ गया। ऐसे करते करते मगध धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। जितना भी एरिया ये है पूरा उत्तर का है, पूरा एरिया अपने अंदर कब्जा कर लेगा। कौन? मगध। पूरा मगध इधर उत्तर के पूरे भारत में फैल जाएगा। अभी लिखो, नहीं टाइम दे देंगे, आज पूरा 2 घंटे का टाइम, आराम से लिखो, है ना। तो क्या हुआ, महापद्मनंद ने पूरा उत्तर भारत इधर से कब्जा कर लिया धीरे धीरे। उसने कलिंग को भी अपने में मिला लिया। अभी वैशाली, मगध, अवंती और कलिंग, ये सब धीरे धीरे, देखो मगध का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। पहले 16 महाजनपद थे, उन्हीं में से धीरे धीरे अब विस्तार होने लगा है। मैंने कहा था एक एक तुमको बता देंगे। तो अभी देखो इधर के भी क्लियर हो गए, इधर के पहले क्लियर किए थे, इधर के इतने हो गए, धीरे धीरे बढ़ोगे तुम सारे हो जाएंगे। तो इतना मगध धीरे धीरे क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है। अभी क्या हुआ, महापद्मनंद ने इतना ज़्यादा बड़ा अपना साम्राज्य बना लिया है। अब देखो पूरा साम्राज्य बड़ा करने में महापद्मनंद ने अपनी भूमिका निभाई है। लेकिन अगर किसी को बना बनाया मिल जाए तो वो दुरुपयोग करता है, करता नहीं करता है। इसके बाद में फिर अगला आ जाता है राजा जो होता है, इसका नाम होता है घनानंद। क्या नाम है? घनानंद। ये खच्चर आदमी निकल गया, क्योंकि इसको सब कुछ क्या था, बना बनाया मिल गया था। अब ये अय्यासी करने लगा कि है ना, अब डांस देखेगा ये। अब ये डांस देख रहा था, पूरी लय के साथ अपना डांस देखने में बिजी था, है ना। तो हुआ क्या, ये अपना सब कुछ ऐसे मतलब शराब पीने में, अय्यासी करने में, सारे में, इस चीज़ों में अपना बर्बाद कर रहा था अपने आप को घनानंद। उसी समय क्या हुआ, इधर पे एक जगह पड़ती है, इसका नाम है यूनान, है ना। ये वाला थोड़ा मिटा दे सारा चित्रांत, ये तो लिख लिया होगा, इसको मिटा ही देते हैं, फिर इधर जगह खाली करते हैं, फिर तुमको डिटेल में बताते हैं इधर। हाँ, महाभारत सुनना चाहते हो? महाभारत के लिए किसी दिन अलग से क्लास रखेंगे, है ना। महाभारत देखो, महाभारत कहते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं कि ये सब गलत चीज़ें हैं, धर्म की बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं, उसको अगर तुम डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिल जाएंगी, है ना। धर्म गलत नहीं होते कोई भी, है ना, सभी धर्म गलत होते हैं, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत हम लोग करते हैं। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। कहते हैं कि महाभारत घर में रखो और या पढ़ो उसको तो लड़ाई होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने पूरी महाभारत पढ़ी है और कई बार पढ़ी है ना, मैंने कई बार पढ़ी है, मेरे घर में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। महाभारत पढ़ने से तुमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जीवन के, क्योंकि उसी में से एक खंड है जिसका नाम है गीता, है ना। जब तुम वहाँ पहुँचते हो, जब उसको पूरा पढ़ के तुम चैप्टर वाला खत्म करते हो, क्योंकि एक दिन में खत्म नहीं करोगे, डिटेल में अगर तुमने समझ के पढ़ा है। अगर ऐसे पढ़ के चले ना तो तुम खत्म कर सकते हो एक दिन में, लेकिन अगर समझ के पढ़ोगे तो तुमको कम से कम 10 दिन लगेंगे उसको पूरा पढ़ने में। पूरा डिटेल में उसको अंदर से सेव करते चलोगे कि इतना लिख लिया है, पढ़ लिया, इतना सेव करेंगे, है ना। उस पर एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्यों कहा होगा किसने। तो एक ही बात को समझने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना। तो जैसे तुमने देखा होगा, कहते हैं कि धर्म का मतलब होता है सब कुछ त्याग देना, पूजा पाठ में आ जाना, जिसको कहते हैं अंधविश्वास, है ना। कि धर्म में हो तो सब कुछ छोड़ दो, भगवान में ही पूरा लीन हो जाओ, सब दुनिया मोह माया से सब छोड़ दो, सब भगवान के ऊपर डिपेंड हो जाओ, ये धर्म है। आज के समय में धर्म की परिभाषा ये दी जाती है। सोचो अगर ऐसा ही होता तो जब बंदा खुद अपने मुंह से कह रहा है कि हम सब छोड़ के भगवान में लीन होना चाहते हैं, तो भगवान उसको क्यों मना करेंगे। अर्जुन ने कहा कि अब मुझे ये युद्ध नहीं करना है, अपने ही लोगों को हम क्यों मारें, है ना। इससे अच्छा है कि हम साधु बन जाएं, है ना। भोग विलास नहीं चाहिए मुझे, है ना। हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, नहीं चाहिए मुझे कुछ। भगवान खुद उसको समझाते हैं कि नहीं बेटा, ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, तुम साधु संत हो जाओ, ये धर्म नहीं है। धर्म ये है कि तुम अपना कर्म करो, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य ये है कि जो गलत करता है उसको मारो और जो निर्दोष है उसकी रक्षा करो। क्षत्रिय का अर्थ ही होता है रक्षक, है ना। तो दुर्योधन गलत कर रहा है, तुम्हारा धर्म यह है कि तुम रक्षा करो अपने प्रजावासियों की। तुम्हारा धर्म यह है कि तुम क्षत्रिय होने के नाते शासन करो, है ना। उस समय क्षत्रिय ही शासक हुआ करते थे, है ना। क्षत्रिय उस समय ये इसकी जाति के हिसाब से कुछ नहीं होता था,
जो भी शासक होता था उसको क्षत्रिय कहा जाता था, है ना। योद्धा लोग क्षत्रिय कहे जाते थे। तो कहा कि तुम योद्धा हो, है ना। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म है लोगों की रक्षा करना, है ना। धर्म का साथ देना। धर्म मतलब क्या? सत्य का साथ देना। इसीलिए भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद, है ना। उनमें सत्य भी होता है, चित्त भी होता है, मतलब बहुत सारा चित्त मतलब हृदय, बहुत सारा ज्ञान है, वो सब जिसमें आ जाता है वो परम आनंद को प्राप्त करता है। फिर वो बन जाता है सच्चिदानंद। तुम गीता पढ़ोगे तो सबसे पहले ही इस श्लोक में भगवान का वर्णन किया गया है, उसमें ही पहले ही श्लोक में भगवान को कहा गया सच्चिदानंद रूपाय, है ना। वो तो गीता ही पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ो, उसमें डिटेल में तुमको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। चलो फिर कभी इस पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो बढ़िया चीज़ है, वो टॉपिक अच्छा है, पर उसको तुम किस प्रकार से प्रस्तुत करते हो वो अलग चीज़ है। कुछ लोग बहुत कट्टर टाइप के ऐसे हैं, वो सीधे गलत ठहरा दिए, मानेंगे ही नहीं, किसी की सुनते ही नहीं कि गलत है तो गलत है। अभी उनको तुम समझा भी नहीं सकते, उनको समझाने से कोई फायदा भी नहीं है ना। तुमको दुनिया को सिखाना नहीं है, तुमको अपने को सीखना है। अगर कोई सीखना चाहता है तो तुम उसको बताओ, वरना सबके चक्कर में पड़ो ही मत। अभी अगला शासक कौन हो गया यहाँ पे? घनानंद। कौन है? घनानंद हो गया। अब घनानंद के बारे में देखते हैं। घनानंद क्या था? बहुत ही खच्चर टाइप का आदमी था, भोग विलास में पड़ा रहता था, यासी करता था, शराब पीता था, है ना। तो अब जब तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारा साम्राज्य विस्तार थोड़ी ना होगा, तुम्हारा बिखराव होने लगेगा, बाहरी लोग तुम पे आक्रमण करने लगेंगे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें कोई बाहरी आदमी आया नहीं, अब आएगा बाहरी आदमी। बाहरी आदमी कौन आएगा? सिकंदर। ये हिंदुस्तान है पूरा, ये पूरा मगध जितना मैंने गोला बना रखा है, गिज पे जितना बना रखा है, ये सब क्या है? मगध हो चुका है। अभी यहाँ मगध में यहाँ राजधानी इसकी क्या है? पाटलिपुत्र, है ना। क्या राजधानी है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में कौन है? घनानंद। कौन है? घनानंद। अभी इतना ही केवल हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान इधर भी था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये भी हमारे में था उस समय। तुमको मैंने बताया था जब पहले वाली क्लास में मगध की, यहाँ पे मैंने कौन सा एक बताया था महाजनपद? तक्षशिला। कौन सा महाजनपद था यहाँ पे? यहाँ पे हाँ, गंधार महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला। तो गांधार लिख लेते हैं, है ना। उसके इधर था कंबोज, जिसकी राजधानी हाटक थी। ये तब तक पूरा कंबोज तक्षशिला में, इस तरह गांधार में मिल चुका था। ये पूरा क्या हो चुका था? पूरा ही क्या हो चुका था? ये गांधार हो चुका था। तब की बात है जब ये घनानंद था, है ना। अभी इधर क्या हो चुका? पूरा ये पूरा का पूरा मिलकर के क्या बन गया है? ये पूरा पूरा गांधार बन चुका है, पूरा तक्षशिला हो चुका है ना। इधर एक जगह था जिसका नाम था पोरस। क्या था? ये एक अलग था साम्राज्य, इधर पोरस था। तो पोरस इधर था। अभी क्या हुआ? इसके इधर से एक आदमी आया, ये पड़ेगा तुम्हारा पाकिस्तान, इधर ये अफगानिस्तान, इसके इधर क्या पड़ेगा? ईरान पड़ेगा, खूब बड़ा सा, फिर छोटा सा इराक, फिर यहाँ पे सीरिया, फिर इधर पड़ेगा तुर्की, और तुर्की के इधर पड़ेगा यहाँ पे ग्रीस। क्या पड़ेगा? उस समय इसको कहते थे मकदूनिया, उसके बाद में इसको कहा गया मेसिडोनिया। क्या कहा गया? मेसिडोनिया कहा गया। उसके बाद में इसको कहा गया यूनान। नहीं, एक ही चीज़ है ना। पहले था मकदूनिया, फिर मेसिडोनिया, फिर यूनान, फिर ग्रीक, फिर ग्रीस। आज के समय में क्या है ये? ग्रीस। आज के समय ग्रीस एक देश है। यहाँ पे लिखेंगे, दिखेगा वीडियो में, ना दिखे तो अंदाजा लगा लेना, इधर है, ठीक है। ये क्या है? ग्रीस है। ग्रीस की राजधानी क्या है? एथेंस। नहीं याद? ये याद होना चाहिए तुमको। तो ग्रीस की राजधानी एथेंस। तो यहाँ से एक आदमी चला जिसने कहा कि हम पूरी दुनिया पे विजय करेंगे, है ना। उसका ऐसा कोई मंशा नहीं थी कि मुझे पूरे पे शासन करना है, बस उसकी ये तमन्ना थी कि पूरे धरती पे हमारा ही शासन होना चाहिए। इस नाम से हम जाने जाएं कि पूरी धरती पे क्या है? एक ही आदमी है जिसका नाम है सिकंदर। वो कहाँ से आया था सिकंदर? ये ग्रीस से आया था। तो तुम लोग ग्रीस मत कहना, क्योंकि ग्रीस आज के समय में नाम है ना। आया कौन था? सिकंदर आया था। कौन आया था? सिकंदर आया था। ये मिटा दें, इधर इनको मतलब ही नहीं कुछ, है ना। सिकंदर कहाँ से आया? ये आया था मकदूनिया से। कहाँ से आया था? अगर मकदूनिया नहीं मिलता है तो तुम लोग क्या लगाओगे? मेसिडोनिया, है ना, मेसिडोनिया, ठीक है। तो मेसिडोनिया से कौन आया? सिकंदर। अच्छा, सिकंदर की ये तमन्ना थी कि पूरे ब्रह्मांड पे, पूरी पृथ्वी पे हमारा शासन हो, है ना। सिकंदर ने पूरा नहीं जीता था। इधर जितने मैंने देश बताए, इधर ग्रीस था, तुर्की था, सीरिया था, इराक था, ईरान था, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, यहाँ तक वो जीत चुका था। इधर एक नीचे साइड में देश पड़ जाता है मिस्र, एक देश उसने ये भी जीता था, है ना। यही 7 देश उसने जीते थे, पूरा नहीं जीता था।
लेकिन फिर भी उसको विश्व विजेता कहते हैं। कहते नहीं, सिकंदर क्या है? विश्व विजेता है। कहा है भैया, क्या समस्या है? डाउन हो गया? क्या बात है?